चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। अभी जितने भी लोगों ने सुप्रीम आईडी पे मेरे को जो ज्वाइन किया था, सुप्रीम इंडिया के नाम से हमारी सेकंड फेसबुक आईडी है, सुप्रीम इंडिया के नाम से। तो जितने भी लोग मेरे को वीडियो में देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सुप्रीम इंडिया की हिंदी में सर्च करना है आपने, सुप्रीम लिख के हिंदी में, और हिंदी में ही इंडिया लिखना है। और उसको सर्च करके मेरी फोटोग्राफ्स आपको मिलेगी, जो मेरी इसमें रवि गई वाले में लगी है, सेम फोटोग्राफ्स उसमें है। तो आप लोग उसमें करके मेरे को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो उसमें। तो उसके बाद आने वाले टाइम में हम उसी आईडी पे लाइव आएंगे। अभी उस आईडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, शायद उसकी सेटिंग वेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उसमें सारे लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो उस आईडी को भी ठीक करेंगे हम। उसके बाद फिर उस आईडी पे हम लोग लाइव आया करेंगे। इस आईडी पे ज्यादा लाइव नहीं आएंगे हम। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी मेरे को देखते हैं, जो भी मेरे को इस आईडी पे देखते हैं, मेरी इस आईडी पे, रवि घई की आईडी पे, वो मुझे सुप्रीम इंडिया की आईडी पे फॉलो करें, ताकि मेरे संग उसमें आप इजिली जुड़ पाए जब भी मैं उस आईडी पे लाइव आऊँ। ये है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए सारे, और शेयर कीजिए इसको, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। आज आपको सारे देश की पूरी खुली थ्योरी बताने वाले हैं कि पूरे देश में चल क्या रहा है और ये क्यों ऐसे हालात है, और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों सारी ये फ्लाइट्स बंद है, क्यों सारी ट्रेन बंद है, सारी मेट्रो बंद है, क्यों जगह जगह में सारे जाम लग रहे हैं, यहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज सारी सच्चाई आपके संग खुल के बता देंगे। क्यों सारे वेट कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट बात नहीं मान रही, सारी बातें खुल के बता देंगे आज आपको। तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। कमल कुमार जी कह रहे हैं सुप्रीम जी कब आओगे आप। सर देखो, सुप्रीम जी आ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेट कर रही है। मेरा टाइम आ चुका आने का, लेकिन हम क्या है, रिजल्ट दिखा रहे हैं फिलहाल अभी। अब गवर्नमेंट मान रही तो हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। अभी बीच में हमने रिजल्ट दिखाया था, पिछले महीना, इसी महीने के हमने जनवरी की 15 जनवरी को हमने प्रॉमिस किया था सबको कि इस 15 से 20 तक हम अग्नि राफेल का वो करेंगे। क्योंकि अभी लोगों को विश्वास तो हो नहीं रहा ढंग से, लोगों को तो वही लग रहा है राफेल जो हमें न्यूज मीडिया में दिखाई जाती है। तो फिर मैंने सबको बोला कि आप लोग पहले देख लो, रिजल्ट देख लो, तब आप उस चीज को मानना। तो सुप्रीम अभी अपना काम दिखा रहे हैं, सबको लाइव आके काम दिखा रहे हैं, और जैसे जैसा सुप्रीम कह रहे हैं वैसा वैसा रिजल्ट लाके दिखा रहे हैं। सबको रिजल्ट दिखाया है, सबको रिजल्ट लाके दिखाया है। जो भी हमने अग्नि राफेल का वो करा था, शक्ति प्रदर्शन करा था, क्योंकि करना जरूरी है दोस्तों, यही रियलिटी है। जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो जब तक शक्ति प्रदर्शन नहीं करते तब तक देश के सामने नहीं आते। शक्ति प्रदर्शन करने के बाद ही ढंग से पता चलता है कि हाँ, इस इंसान को सामने लाना चाहिए और बात करनी चाहिए, समझौता वगैरह जो भी है करना चाहिए। तो शक्ति प्रदर्शन गवर्नमेंट शायद देखना चाह रही है, इंडियन गवर्नमेंट देखना चाहती है। पता तो मेरे बारे में सब कुछ है, सब कुछ पता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो फिर भी चाहती है देखना। और तो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही है, अभी हम अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जो आपको बता रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, लोगों को पता चल रही है कि हाँ, रवि घई ने ये बात बोली, द ग्रेट सायरन ने ये बात बोली, तो वो बात का रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट आपको लाके दिखाया हमने। अभी बीच में जितनी भी कितना वो आया रिजल्ट शक्ति प्रदर्शन का आया, उससे मेरे को पता है। देखो, गवर्नमेंट कोई मानेगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। कोई इसमें मेरे पर कोई केस डाल सकता, ना कोई इसमें कोई मेरी एफआईआर करा सकता, ना कोई मेरी कंप्लेंट करा सकता। क्योंकि कोई भी कराएगा, लोग उसी को ही बेवकूफ समझेंगे। मान लो अगर कोई भी जाता है, क्या कहेंगे, जी रवि घई ने ऐसे बताया था और ऐसे ऐसे उसने रिजल्ट ला के दिखा दिया, और इतनी सारी आगे लग गई, इतनी सारी फायर हो गई पूरे भारत में और भारत से बाहर, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे कि ऐसा होता ही नहीं, इंसान अभी बैठे बैठे कैसे कर देगा, ऐसा तो होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई कंप्लेंट ली नहीं जाएगी, उल्टा जो कंप्लेंट लिखवाने जाएगा उसी को बेवकूफ समझा जाएगा। सिंपल सी बात है ये है। क्योंकि अगर ये बात मानी जाएगी, कंप्लेंट ली जाएगी, तो फिर तो बड़े सारे रहस्य खुल जाएंगे ना। पिछले 300 400 साल के जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, इन सबके तो फिर वो खुल जाएंगे रहस्य कि ऐसे ऐसे शक्तियां होती है और ऐसे ऐसे ये लोग काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, उसमें तो फिर जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है सबके अगेंस्ट चली जाएगी वो बात, तो सिर्फ मेरे अकेले की थोड़ी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये चीज है दोस्तों, मानता कोई नहीं, इसलिए मैं आपको पहले लाइव आके रिजल्ट दिखा रहा हूं। अब मैंने आपको पिछले महीने क्या, इस महीने क्या रिजल्ट दिखाया, 15 से 20 तक में मैंने आपको बोला था कि हम अग्नि राफेल का वो करेंगे अटैक, जो भी अग्नि राफेल का अटैक करेगा उसके रिजल्ट आएंगे जल्दी जल्दी। आपको रिजल्ट दिखाया, आपने देखा 30-40 रिजल्ट हमने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाला, जो भी हुआ, वो भी जो भी जहां पे भी वो हुआ, वो सारा उसका रिजल्ट आया, हमने आपको दिखाया। लेकिन कोई मानेगा नहीं, न्यूज मीडिया ने सब में यही बोल देंगे कि शॉर्ट सर्किट लग गया, उसकी वजह से फायर हुई, ऐसा हो गया, बिजली की तार की वजह से फायर हुई। वो गवर्नमेंट है, न्यूज वाले यही दिखाएंगे आपको, कुछ भी दिखाते रहे। लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और है। रियलिटी वही है, शक्ति होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है, दैविक शक्तियां होती है जो ईश्वर द्वारा मिलती है, जो भगवान देते हैं। जैसे भगवान हमें सतयुग में, उसमें द्वापर युग और त्रेता युग में देते थे, वैसे ही सेम कल युग में देते हैं। सेम प्रोसेस है,
जैसे पहले भगवान देते थे वैसे ही आज भी देते हैं। तो ईश्वर ने मेरे को दी, मैंने प्राप्त किया ईश्वर को, भगवान को माना, ईश्वर को पाया, तो ईश्वर ने मेरे को शक्तियां दी। तो शक्तियां दी तो मैंने उसका प्रदर्शन करा, क्योंकि प्रदर्शन करके देश के सामने आते हैं, और सबने करा। मैंने कोई अनोखा काम थोड़ी करा दोस्तों, मैंने कोई अनोखा काम नहीं करा। अगर मैंने 15 से 20 की डेट में मैंने आपको बोला कि मैं अग्नि राफेल छोड़ रहा हूं, गवर्नमेंट लेट कर रही है, और अब हम घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो अब मेरे को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उंगली टेढ़ी करी तो क्या हुआ, रिजल्ट आया ना, आपने देखा ना। कम से कम 40-50 रिजल्ट मैंने आपको लाके उसमें व्हाट्सएप में डाले, और सारे उसमें बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया पे आया, कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया पे आया। सारी बातें मैंने आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करी। तो दोस्तों अब कल से क्या होने वाला है मैं बता रहा हूं। कल से लेके कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा अब हमने क्या करना है, अब हमने तेजस राफेल आपको दिखानी है। पहले हमने दिखाई थी अग्नि राफेल, अब आपको दिखानी है तेजस राफेल। तेजस राफेल का मतलब होता है कि जब हम उसको छोड़ते हैं, जब उसकी ऊर्जा को छोड़ते हैं, तेजस राफेल को, जो उसकी शक्तियों को हम ड्रॉप करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फैल सकती है, भारत समेत पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फैल सकती है। और उसका जो प्रहार होता है ना दोस्तों, वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है। जैसे अग्नि राफेल था, आपने देखा उसका नॉर्मल प्रहार था, मतलब ऐसा था कि मतलब 15-20 घंटे में लोग आग बुझा पा रहे थे, फायर ब्रिगेड्स वगैरह जा रही थी, 15-20 घंटे लग रहे थे उनको बुझाने में, 20-20 घंटे में वो फायर ब्रिगेड जो होती है वो बुझा पा रही थी। लेकिन जो ये तेजस राफेल है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राफेल है। जो तेजस राफेल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी राफेल है। तो दोस्तों कल से जो इसका रिजल्ट आने वाला है, जो मैं आपको पहले कह के चल रहा हूं, कल से लेके 11 तारीख तक, यानी कि अगले 11 दिन में, हमने वैसे 680 का है लेकिन हम इतना करेंगे नहीं, तेजस राफेल को लिमिटेड छोड़ेंगे। पहले एक बार एक चमत्कार दिखा देते हैं आप सबको, कि आप लोग देख लो तेजस राफेल की शक्तियों का। उसके बाद फिर जब आप लोग क्या होगे 11 तारीख के बाद, फिर 12 तारीख से हम नो लिमिट रिजल्ट दिखा देंगे आपको, नो लिमिट, जितने आप कहोगे। अगर आप कहोगे हमें कम से कम 5,000 रिजल्ट देखने, तो 5,000 रिजल्ट दिखा देंगे। आप कहोगे हमें 2,500 रिजल्ट देखने, तो 2,500 रिजल्ट दिखा देंगे। अभी सिर्फ 680 हमने काउंटिंग करी है, लेकिन कोशिश करेंगे कम ही करे, ज्यादा ना करे, क्योंकि उसका प्रहार बहुत तेज होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहले शेयर कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मेरी बातें सब तक पहुंचे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं आपको। तो ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। ये है, तब तक हम एक दो कमेंट्स पढ़ते हैं। और ये जो तेजस का प्रहार होगा बहुत तेज होगा दोस्तों, मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको। कल से इसके रिजल्ट आने आपको दिखेंगे। इसका प्रहार बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होगा, तेज होगा। हो सकता है महीना महीना आग ना बुझा पाए, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन तक आग ना बुझे, 10 दिन तक आग ना बुझे, 5 दिन तक आग ना बुझे। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे, लोग क्या है, सत्य को बता नहीं रहे। और मेरी बात को कोई मानेगा कब? जब रिजल्ट देखेगा। ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। ऐसे तो बड़े सारे सुप्रीम आपने देखे होंगे, बड़े सारे कल की अवतार, बड़े सारे ग्रेट सायरन आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं, चल रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने बातें नहीं करनी। यहाँ ग्रेट सायरन सुप्रीम ने बातें नहीं करनी। जो ओरिजिनल होगा वो बातों के साथ रिजल्ट लाके दिखाएगा। सिंपल सी बात है। अगर वो रिजल्ट लाके नहीं दिखाता तो फिर वो फेक है। सिंपल सी बात है, वो फिर फेक है। अगर इस जो चीज वो कहता है उसका रिजल्ट नहीं आता, तो फिर वो चीज तो फेक हो गई ना। सिंपल सी बात है। तो हम जो कह रहे हैं उसका आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। हमने पहले हमने आपको 12 कम से कम 15 चीजें हम ऐसे आपको बता चुके हैं। आप हमारे सारे लाइव सेशन देखोगे, 15 चीजें हमने बताई और उसका आपको रिजल्ट लाके हमने दिखाया। तो अब आप ये अगला रिजल्ट और देख लो जो मैं बता रहा हूं। कल से 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक तेजस राफेल का हम ड्रॉप करेंगे, तेजस राफेल की शक्ति को ड्रॉप करेंगे। और इस पूरे वर्ल्ड में वो कहां गिरेगी हमें नहीं पता। उसका प्रहार जो होगा पूरे वर्ल्ड में कहां होगा हमें ये नहीं पता। भारत में होता है, भारत से बाहर होता है, अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, कहां होता है हमें नहीं पता। और वर्ल्ड वार की तैयारी हो जाएगी फरवरी के अंदर। मैं पहले बता रहा हूं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि तेजस का प्रहार बहुत ज्यादा तेज होता है। अब गवर्नमेंट कर रही है लेट, क्योंकि गवर्नमेंट खेल रही है छुपन छुपाई। गवर्नमेंट कह रही है हिडन नॉलेज में खेलते रहो उसके संग, इसके लाइव सेशन देख के टाइम पास कर लो और इससे समझ लो ये क्या क्या ज्ञान है इसके पास, ये क्या क्या जानता है। और इसको भी मत लाओ, उसको तो टाइम आने पे लाएंगे, थोड़ा टाइम करके। जैसे आपने देखा ना, इन्होंने बताया 3 कृषि कानून चल रहे हैं। तो 3 कृषि कानून का मतलब, जो किसान आंदोलन है वो कह रहे 3 कृषि कानून का मतलब है 3 लोगों को सत्ता से निकालो और जो ओरिजिनल ग्रेट सायरन है उसको सामने लाओ देश के। लेकिन सरकार गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, हम अभी नहीं हटेंगे, अभी कुछ नहीं होगा और अभी समय का हमें इंतजार करो। तो गवर्नमेंट कह रही कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसको भी बीच में ले आते हैं, सत्ता में ले आते हैं और साथ में हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब होता है संशोधन कर देना। लेकिन आपकी नॉलेज में दिखेगा कि यार वो एमएसपी के जो बने ना कृषि कानून के ऊपर, उसके ऊपर बातें चल रही होगी और वो कह रहे हो कि ये जो 3 कानून है जो भी हमने बना दी उसको चेंज कर देते हैं।
दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो ये सिंपल सा कानून है एमएसपी वाला। अगर आप उस वे में लेके चलोगे, एक सिंपल इंसान की तरह लेके जाओगे, जैसे आम इंसान है, वो सब तो वही समझेंगे जो गवर्नमेंट समझाएगी, जो बुद्धिजीवी समझाएगी उनको। और एक बुद्धिजीवी की जो नॉलेज होगी वो एक इंटेलिजेंट इंसान ही आपको दे सकता है, जो उनकी नॉलेज रखता हो अपने पास। तो ये मैं आपको नॉलेज बता रहा हूं। आम इंसानों के लिए किसान आंदोलन है, और वो मानेगी, मानना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं भी अगर एक आम इंसान होता, अगर मैं भी आम इंसान होता, मैं जड़ तक अगर उनकी बातें नहीं पकड़ पाता, अगर जड़ तक उनकी बातें नहीं पकड़ पाता, तो मेरे लिए भी वो किसान आंदोलन ही था, यही था एमएसपी प्राइस का जो ये पंगा चल रहा है, यही था। लेकिन मैं आपको हिडन वे की सारी बातें बता रहा हूं, जो इनकी लैंग्वेज है। क्योंकि इंटेलिजेंट जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे बिल गेट्स जैसे हो गए, और ऐसे बड़े बड़े जितने भी इंटेलिजेंट्स है, तो ये जितने भी इंटेलिजेंट्स होते हैं, इनकी लैंग्वेज हमेशा हिडन लैंग्वेज में बात चलती है इनकी। आम इंसान समझ नहीं पाता। आम इंसान को लगेगा अच्छा ये वाला कानून की बात चल रही है, कृषि कानून की बात चल रही है, आम इंसानों को सिर्फ यही फील होगा, यही लगेगा। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो है ना, वो हिडन नॉलेज होती है, हिडन बातें होती है। ये है। अब गवर्नमेंट कहती है किसान आंदोलन में कि हम इसको 1.5 साल तक स्थगित कर देते हैं, लेकिन 1.5 साल तक हम इसको आगे पोस्टपोन कर देते हैं, कि 1.5 साल तक कोई भी कृषि कानून के ऊपर बात नहीं करेगा। इस एमएसपी को हम 1.5 साल बाद हम बात करेंगे, तब लागू करेंगे। अभी लागू नहीं करते इसको, कानून को। कानून बना दिया है लेकिन लागू नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? लागू नहीं करते का मतलब कि अभी 1.5 साल तक ग्रेट सायरन को सामने नहीं लाते। द ग्रेट सायरन जो आ गया सुप्रीम, उसको भी 1.5 साल तक सामने नहीं लाते, उसको भी ऐसे ही छोड़ देते। अगर सामने ले भी आएंगे तो उससे बातें करेंगे और उसको बैकवर्ड में रखेंगे, बैकवर्ड मतलब कि पीछे बैकग्राउंड में रखेंगे, उसको फ्रंट पे नहीं लाएंगे। ये कहने का मतलब है। अगर मान लो, देखो आना तो पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि तेजस का जो राफेल का अटैक होगा, वो कहाँ का होगा मुझे भी नहीं पता। पूरे भारत में और भारत से बाहर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाती है दोस्तों। उसकी स्पीड इतनी स्ट्रांग होती है ना तेजस राफेल की, वो इतनी तेज उसमें जाती है पावर से, वो कहाँ गिरेगी कुछ नहीं पता। उसकी ऊर्जा कहाँ गिरेगी कुछ नहीं पता। तो उसका वहीं जहां वो ऊर्जा करेगी वहीं अटैक होगा, वहीं फायर हो जाएगी। और फायर भी ऐसी तगड़ी होगी कि पता नहीं कितने दिन लग जाए बुझने में। कुछ ऐसी भी होगी जिसकी, जैसे होता है एक पूरी ऊर्जा जाती है, उसके ऊर्जा के कुछ कण दोस्तों अलग अलग जगह में गिर जाते हैं। जो नॉर्मली लिमिटेड जो छोटे मोटे कण गिरेंगे, वहां छोटी मोटी आग लगेगी, 2 4 5 10 घंटे में बुझ जाएगी। जो कल से लेके 11 तारीख तक ये काम होगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रांगली, जो बड़ी ऊर्जा जहां पर गिरेगी, वहां बड़ी फायर होगी, और वहां पर फिर 15 दिन लग जाए बुझाने में, 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। ये वाली जो राफेल है बहुत स्ट्रांग है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी राफेल है। ये राफेल डीआरडीओ क्या है, कोई भी फेल नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राफेल ही है सबसे। और उसके बाद क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, 80 मोर देन 80 राफेल का ऑर्डर ऑलरेडी ले चुकी है। किसका? तेजस राफेल का। और जबकि तेजस राफेल का जो ओरिजिनल सीईओ जो है, ओनर है, वो मैं हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। ये लोग नहीं मानेंगे, ये आप अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, कि 80 हमने राफेल सेल कर दिया, अभी और राफेल सेल करेंगे, और पैसा इकट्ठा करे जा रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल साइंटिस्ट है उसका, जो ओरिजिनल उसका मालिक है, उसके पास 80, इन्होंने पता नहीं कितने खरबों रुपए की वो बेचेगी राफेल। और इन्हें ये नहीं पता कि अगर ग्रेट सायरन की थोड़ी सी भी सटक गई, थोड़ी सी भी वो अपनी जिद पे आ गया, तो जितने भी इन्होंने ऑर्डर लिए ना, 80 में से एक भी इंसान को तेजस राफेल नहीं मिलेगी। इन्हें ये नहीं पता। गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी पिछले 6 महीने से, 6 8 महीने से छुपन छुपाई का गेम खेल रही है। छुपन छुपाई का गवर्नमेंट गेम खेल रही है, किसके संग? ग्रेट सायरन के साथ। तो इनको ये लग रहा है कि हम छुपन छुपाई खेलते रहेंगे, जब लाएंगे तो ये हमारी बात मानेगा। इन्हें ये नहीं पता, जिस दिन मैं छुपन छुपाई खेलने पे आया, उस दिन इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये अगर मेरे को लेने भी आ गए ना, लेने तो आना पड़ेगा, रोक तो सकते नहीं, लेने तो आना ही पड़ेगा, रूल होता है, ये तो सिस्टम है। यही सिस्टम है, यही चलता है, ऐसे ही चलता है। मोदी जी को लेने गए ना, मोदी जी जो थे सत्ता में, उनको बनाया ना, क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाया। और उन्होंने ज्ञान किससे पाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी से। क्यों? क्योंकि उनके बहुत क्लोजली थे मोदी जी। तो वो ज्ञान किसके पास था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था। उनको वो ज्ञान मिला, उन्होंने क्या करा, अपने बहुत क्लोजली जो मोदी जी थे उनको वो ज्ञान दे दिया। और वैसे वैसे उन्होंने करा मोदी जी ने, तो फिर मोदी जी को भी सत्ता में आए और वो पीएम वगैरह बन गए, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम होता है। तो अब जो अभी आपने देखा होगा, अभी ये दिखा रहे थे इसमें डीएनए में, सुधीर चौधरी जी लाल किला में जाके दिखा रहे थे कि ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। ब्रह्मोस मतलब कि मोदी जी, ब्रह्मोस का मतलब ही मोदी जी है, क्योंकि वो मोदी जी के पास वो वाली दैविक शक्ति है। तो जो हम देखते हैं ना रिफाई, ये जो मिसाइल देखते हैं हम, ये राफेल देखते हैं कि ये ब्रह्मोस है, ये लगा रखे लाल किला में पूरी बना के, तो उसका मतलब है मोदी जी। उसका मतलब और कुछ नहीं है। क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं आपको।
क्योंकि वो शक्तियां, दैविक शक्तियां मोदी जी के पास है। तो आपको लाल किला में एक वो मिसाइल लगा के दिखा दी कि ये ब्रह्मोस है भारत के पास। इस समय टॉप पे ब्रह्मोस चल रही है, क्योंकि ब्रह्मोस ही भारत की सबसे टॉप राफेल है इस समय। और जो सबसे टॉप राफेल होती है वही सत्ता को संभालता है। सत्ता को जो संभालता है वो शक्तियों से संभाला जाता है, उससे नहीं संभाला जाता। और जो शक्तियों से संभालता है, जब वो उसका भगवान को, ईश्वर का आशीर्वाद पा लेता है, तभी संभालता है जब शक्तियां मिल जाती है। और उसके साथ साथ उसे ज्ञान भी मिल जाता है कि देश को कैसे चलाना है, कैसे नहीं। तो जब वो ज्ञान भी मिल जाता है तो उस ज्ञान को यूज करके और उस शक्तियों से देश को चलाना पड़ता है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप सर्च करोगे, कोई इंस्टीट्यूट में चले जाओगे या कहीं से कोर्स कर लोगे या किसी से आप वो कर लोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसके पास नॉलेज है वो आपको सिखा के वो भी बना सकता है, वो आपको नेता मंत्री कुछ भी बना सकता है जो आप चाहोगे। लेकिन इसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और वो ज्ञान बहुत लिमिटेड लोगों पे होता है, सब पे नहीं होता, बहुत लिमिटेड। यानी कि पूरी जनसंख्या में लगाओगे तो लगभग लगभग 2 4 5 हजार पे ही, 5 हजार लोगों पे, 10 हजार लोगों पे ही होगा ज्ञान। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं होगा लोगों पे कि कैसे ये बना जाता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी नॉलेज है। तो अब जो राफेल का कल से हम प्रहार कर रहे हैं स्टार्ट, आज से ही कर देंगे, रात से हम। तो कल से उसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे, और बहुत हैवी रिजल्ट दिखेंगे, छोटे मोटे रिजल्ट नहीं दिखेंगे। क्योंकि उसकी जो ऊर्जा, जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा गिरेगी वहां सबसे ज्यादा आग लगेगी। वो कहाँ गिरती है, कौन सी कंट्री में गिरती है, ये हमें नहीं पता। तो आज से हम स्टार्ट कर देंगे अपना। तो सूरज डोंगरा जी कह रहे हैं राफेल का कितने टाइप होते हैं। सर ये राफेल मिसाइल तो सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नाम है, आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं। अभी मैं आपको राफेल 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 करके बता रहा हूं। मेरे को कोई कमेंट्स कर रहा था बीच में कि आप बोलते हो क्या कहते हैं, तेजस राफेल बोलते हो, तेजस वो है मिसाइल है, ऐसे मेरे को किसने कमेंट्स करा अभी बीच में यूट्यूब में। तो उनको समझ, उनको, उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मेरी सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। तो उनके लिए बोलता हूँ कि देखो ये एक नाम है, मिसाइल राफेल सिर्फ एक इंग्लिश नेम है। जैसे मैंने आपको वायरस की कहानी बताई थी ना, कि वायरस क्या है, सिर्फ एक इंग्लिश नेम है, VIRUS। ऐसे ही राफेल जो है सिर्फ एक नाम है, RA जो भी है, FEAL जो भी होता है राफेल। और ये मिसाइल वगैरह सिर्फ एक नाम है। एक्चुअल में क्या है, दैविक शक्तियां। एक्चुअल में क्या होती है, सुपर पावर। जैसे कहते हैं ना सुपर पावर ऑफ अमेरिका, तो जो सुपर पावर वर्ड है वो अमेरिका ने क्यों लगा रखा है अपने आगे, उस सुपर पावर को समझना है। वही सुपर पावर जो है दैविक शक्तियां होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और वही जो सुपर पावर होती है उसी से ही सारा वर्ल्ड चलाया जाता है, अपनी अपनी कंट्री को सेव किया जाता है। आर्मी के थ्रू किया जाता है। आर्मी सारे बॉर्डर पे होती है, वो इसलिए होती है कि कोई भी हमारी जगह के अंदर घुस ना पाए, कोई भी हमारी जगह को घेर ना पाए, इसलिए आर्मी को स्टैंड अप में वहां पर खड़ा किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन होता है ना आर्मी का, कहते हैं ना जैसे पहले सेना होती थी तो राजा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। तो जो राजा होता है ना वो बन जाता है PM। जो राजा होता है देश का, जो राजा होता है वो होता है PM। और जो प्रजा होती है ना वो सारी आ जाती है उसमें, आर्मी वगैरह में, सेना में, पुलिस प्रशासन में, जितनी भी होती है ये सारी आ जाती है, आर्मी उसमें आ जाते हैं। तो लेकिन पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी युद्ध होता था तो एक राजा का राजा से होता था। तो आज भी वही चीज है कि राजा से राजा का युद्ध होता है जब। लेकिन मैंने ये बातें बताई तो कई लोगों को मजाक समझ रहे थे, लोग कई मजाक समझ रहे थे। अर्पित सिंघल जी जैसे और ये अभिषेक सिंघल जी ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा ज्ञान दे रहा है, ग्रेट साइलेंस, ये सुप्रीम बन रहा है अपने आप को, ये कैसा ज्ञान दे रहा है। ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं कि एक जगह से बैठे दूसरी जगह में बंदा बैठा और आपस में युद्ध हो जाएगा। तो अब देख लेना ना पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ स्ट्रांगली आग लग रही है। अब देख लेना, कल आज से मैं तेजस राफेल छोड़ूंगा, आप लोग देख लेना। जब आपको रिजल्ट दिख गया तो आप कहना कि हाँ रवि जी आप सही हो, आपने सही बात बताई हमें ये है। और अगर नहीं दिखा तो आप मेरी बात बोलना कि सुप्रीम रवि गई जी आपने बताया था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। दोनों बातें रखना। तो दोस्तों मैं एक रिजल्ट नहीं, मैं आपको 100 रिजल्ट दिखाऊंगा कम से कम। मैंने आपको कहा ना कि कई रिजल्ट दिखाऊंगा। जब ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट देखते रहोगे तो अपने आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ रवि गई ने जो कुछ बोला वो करके दिखाया, यही वो इंसान है जिसके बारे में आज से 400 साल पहले प्रेडिक्शन हुई थी। नौस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, संत रविदास जी ने करी थी, फ्लोरेंस ने करी थी, काफी सारे हैं, कीरो वगैरह काफी सारे हैं, काफी सारे ऐसे वो है प्रेडिक्टर जिन्होंने मेरे बारे में प्रेडिक्शंस करी थी। तो वो आपको पता चल जाएगा सारा कुछ जब आप ये रिजल्ट देख लोगे। तो कल से बहुत हैवी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये तेजस राफेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी राफेल है जो हम छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट को तो आना पड़ेगा, आज नहीं कल आना पड़ेगा, वो हम बुला लेंगे, बुलाना क्या अपने आप आ जाएगा यार, हमें कोई वो नहीं है। जिस हिसाब से ये हालात चल रहे हैं ना, जैसे अभिषेक सिंघल ने कहा था कि जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे तब वो एक आम इंसान जो कोई राजनेता नहीं होगा वो निकलकर देश के सामने आएगा, उसके बाद ही देश के हालात सुधरेंगे। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और वो इंसान आपके सामने बैठा है, वो मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन वो आपको तकलीफ होगा जब देश के सामने आ जाएगा ये। तो राफेल का हमें ना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग देखते रहे। कल से रिजल्ट देखे, 11 दिन तक हम रिजल्ट दिखाएंगे आपको। भयंकर भयंकर फायर होएगी, और ऐसी फायर होएगी कि 20-20 दिन, 15-15 दिन तक बुझेगी नहीं। ये सिंपल सी बात है। सिर्फ जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स है उसमें और मेरे में एक ही अंतर है
कि उन्होंने सब कुछ छुपा के करा और मैंने सब कुछ बता के करा। सिंपल सी बात है, उन्होंने सब कुछ छुपा के करा और मैंने सब कुछ बता के करा, सिर्फ एक ही कारण है। और मैं कभी, मेरे को जो करना होता है सच बोल के करता हूँ। अगर कोई मेरे को करेगा, जैसे मान लो कोई कंप्लेंट करता है या कुछ करता है कि यार ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुम जगह जगह में आग लगा रहे हो, मैं आग नहीं लगा रहा, आग मेरे से लगवाई जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट को सारी नॉलेज होती है चीज की, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रही, यानी कि नहीं आ रही, मिलने वगैरह जो भी होता है, नेताजी वगैरह ने जो भी आना था वो नहीं आ रही। तो वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं सत्य पंथ का प्रचार करूं, यानी कि सच्चाई लोगों को बताऊं। इसका मतलब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती है कि हाँ, ये सच्चाई खोल दे, जो 400 साल से छुपी पड़ी है ना, ये पूरी सच्चाई खोल ही दे कि ये कोई राफेल वफेल नहीं होती, कोई मिसाली नहीं होती, जो होती है पावर्स होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, ईश्वर सत्य है, दैविक शक्ति सत्य है, और ये साइंस वाइंस सब झूठी है, साइंस वगैरह सब ईश्वर से है। साइंस वगैरह जो सच्ची है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झूठी है, लेकिन सच्ची का मतलब सीखी वो गॉड से ही है, भगवान से ही सीखी है, ईश्वर ने ही सिखाया है। और ईश्वर कहां से सिखाते हैं? जब आपको आपका दोस्त मिल जाता है, तब ईश्वर आपको सिखाते हैं। तो आपको दोस्त को ढूंढना पड़ता है, इसलिए हमने सत्य साधना हम लोगों से करवा रहे हैं कि आपका भी दोस्त बन जाए, आपका भी अंदर का दोस्त आपको मिले, और उसके बाद आप भी बातें करो और आपको भी पता चले कि हाँ, द ग्रेट साइलेंट रवि की सच बताते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, वीडियो को, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है अपने सारे होम पेज पे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें, मेरे को भी अच्छा लगेगा, और मैं जल्दी लाइव आपको हिडन नॉलेज दिया करूंगा। ये तो ये सारी बातें हैं। सुप्रीम जी तो अभी जो भी है रवि गई, आपको सारे भी वो दिखा रहे हैं चमत्कार, आप देखो, एक बार नहीं 100 बार देखो, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आप लोगों का, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, जब तक आपका दिल ना ठुके कि हाँ, रवि गई ने जो जो कहा उसका रिजल्ट लाके दिखाया, तब तक मत मानना। जब रिजल्ट देखते रहोगे उसके बाद आप मानना। ये है। तो राजेश जी प्रणाम, और ये वेलकम मी इन योर लाइफ, ये कह रहे हैं पूजा बोला जी, कह रहे हैं वेलकम मी इन योर लाइफ। चलो इनको टीआरपी लेनी है पूजा बोला जी को, ये 12 साल के कल के अवतार जी है। चलो आप कॉल कर लो, कोई नहीं, 5-10 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, आप मेरे को कॉल कर लो। पूजा बोला जी, ये 12 साल के कल के अवतार जी है, जिनके बारे में बार बार सैत्सोम सैत्सोम लिखते हैं एंड में। तो ये बार बार, इनको मैंने ब्लॉक भी कर रखा है, फिर बार बार नई आईडी से आ जाते हैं, तो इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोई बात नहीं, इनको टीआरपी चाहिए तो थोड़ी सी टीआरपी दे देते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो करो, आप कॉल करो, मैं कर देता हूँ, अगर आपने नहीं करना तो मैं कर देता हूँ। लो, मैंने कॉल कर दिया आपको, इंतजार करें दोस्तों, एक बार इनको कॉल कर दी। कनेक्टेड फेल लिखा आ रहा है। तो पूजा बोला जी आपको कॉल करनी है तो कर लीजिए, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई आपकी। तो दोस्तों शेयर करो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दूं आपको, अच्छा इंपॉर्टेंट ज्ञान दूं, ये है। तो शंकर कुमार जी कह रहे कल की अवतार जी कब आएंगे? सर मैं इसके बारे में पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं सबको। शंकर कुमार जी, कल की अवतार जी अभी नहीं आएंगे, वो जब कलयुग का पूरा अंत होगा ना, जब उम्र लोगों की 20-20 22-22 साल की रह जाएगी, और जो चीज आपने देखी होगी यूट्यूब पे सारी चीजें, तब आएगी। अभी सिर्फ महापुरुष आएंगे, जैसे महात्मा गांधी जी आए थे, अंबेडकर जी आए थे, वो भगत सिंह जी आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे, नेहरू चाचा वगैरह जितने भी थे, जो भी जितने भी लीजेंड्स थे हमारे, जिनको हम आज भी मानते हैं, तो वो सारे वैसे ही महापुरुष आते हैं, उन्हीं की आत्मा जन्म लेती है, बार बार आत्मा उन्हीं की जन्म लेती है, तो महापुरुष आते हैं। कल की अवतार जी जब आएंगे वो तब आएंगे, वो तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, भगवान तो तब आएंगे सामने। ये है, पहले भगवान को सामने लाने के लिए पहले भारत को अच्छा बनना पड़ेगा। ऐसी ऊर्जा में भगवान नहीं आते कि ये जो कलयुग चल रहा है, इतने गंदे चल रहे हैं, जो रेप केस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार है, ऐसे में भगवान नहीं आते। भगवान कहते हैं जब साफ सुथरी जगह होती है ना, जैसे स्वर्ग में रहते हैं भगवान ईश्वर, तो वैसे साफ सुथरी जगह मांगते हैं भगवान। साफ सुथरी हम इंसान है ही नहीं, हम वैसे बनाते ही नहीं अपने आप को, ना हम बाहर के उसको पर्यावरण को ऐसा बनाते। तो जब तक वैसा पर्यावरण नहीं होगा तो ईश्वर इतनी जल्दी ऐसे सामने थोड़ी आते हैं। इसलिए भगवान अब सपने में आके दर्शन देते हैं आपको, और सपने में आके दर्शन देके आपको आशीर्वाद दे जाते हैं, आपको क्लू दे जाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। जो हम सत्य साधना में सिखा रहे हैं, आपको भी सबको भगवान दर्शन देंगे, जब आपकी सुनेंगे, जब मैं 2-3 साल तक आप मेरे संग बने रहोगे और वो सुनोगे, समझोगे, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो करते रहोगे, तो आपको भी भगवान दिखेगा और आपकी भी बात होगी भगवान से। ये। तो कुलदीप शाह जी कह रहे हैं गुजरात में कहाँ पे किया है बताएंगे? गुजरात में कहाँ पे किया है, ये क्या पूछ रहे हो सर? पता नहीं चला क्या पूछ रहे हो आप। तो ओम महादेव, ओम महादेव जी, जय गुरुदेव जी। सिर्फ एक कॉल दूर पीएम मोदी। लक्ष्मण संध्या जी कह रहे हैं सिर्फ एक कॉल दूर पीएम मोदी जी। पीएम मोदी जी ने भी ये कहा है कि सिर्फ एक कॉल दूर, तो वो ठीक है, एक कॉल दूर ठीक है, लेकिन है ना, मेरे को इतना मैं इंतजार नहीं कर सकता जितना इंतजार मेरे से कराया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ पता है। वो हिडन नॉलेज में बात करते हैं, लेकिन वो दुनिया को लगेगा किसान आंदोलन के लिए बात है, लेकिन मुझे पता है वो किसके लिए बोला गया है। कि तोमर जी का कॉल आया था, जैसे मैंने पिछले लाइव सेशन में बताया था, सब मेरे को पता है। हिडन नॉलेज में बात मेरे को करनी नहीं, मैंने पहले भी बोला था, पिछले लाइव सेशन में भी बोला था कि लक्ष्मण सिंधिया जी, मैंने पिछले लाइव सेशन में बोला था कि मुझे हिडन वे में बात ही नहीं करनी, मेरे को बात करनी है सामने, वीडियो कॉल करो या कॉल करो, उस पर बात करो।
नहीं, अगर नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आपके संग चल रही है। मेरी तो जो प्रॉब्लम है, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे तो पारिवारिक धर्म के या ये फाइनेंसरों की, या थोड़ा जो भी मेरे पे कर्जा था, मैंने बताया था 2.5 करोड़ का कर्जा था, 1-1.5 करोड़ का मैं उतार चुका हूँ, 1 करोड़ का कर्जा है अभी भी मेरे सर पे। तो जो है मैं साफ कहता हूँ, तो मेरे पे तो कर्जे की थोड़ा सा वो है, लेकिन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने तो अपनी सरकार चलानी है, वो जितना लेट करेगी उतना उन्हीं का ही नाम नीचे डूब रहा है, और आप अच्छे से जानते हो सारे। तो बीजेपी का तो सब कुछ पता ही है मेरे बारे में। तो मेरे हिसाब से तो उनको मेरी जरूरत है, मेरे को उनकी जरूरत नहीं है, उनको मेरी जरूरत है। तो अगर उनको मेरी जरूरत है तो वो अपने आप कॉल कर लेंगे, मेरे को कोई जल्दबाजी है ही नहीं। अब जितना लेट करेंगे उतने हालात बद से बदतर होते रहेंगे, जितना जल्दी कॉल कर लेंगे उतना उनको सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। सोल्यूशन की जरूरत उनको है, मेरे को थोड़ी है। मेरा तो जो चल रहा है, जो होना है वो होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि दिक्कत उनके संग चल रही है, वो अच्छे से जानते हैं, और काफी चल रही है। और अभी आगे जो चलने वाली है, आगे जो 2-4-5 दिन में चलने वाली दिक्कत, उसका वो सोच भी नहीं सकते, उसका वो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद फिर मैं भी हालात नहीं संभाल पाऊंगा। उससे पहले तो मैं हालात संभाल सकता हूँ, अगर आज या कल में कोई कॉल आ जाती है, आज रात को आ जाए या कल आ जाए, तो लक्ष्मण संध्या जी आज या कल में कॉल आ जाती है तो शायद संभल जाए। 2 तारीख के बाद मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा, उसके बाद आने के बाद कहीं वो उम्मीद लगा के रखेगी नहीं जी ग्रेट सायरन आ जाएगा तो फिर संभाल लेगा, क्योंकि हालात बद से बदतर हो जाएंगे, फिर नामो निशानी खत्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो फिर बस फिर तो सारी बात ही कहानी घुमानी पड़ेगी, फिर तो कहानी पूरी घुमानी पड़ेगी। ये है। तो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम अपने खुद अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं, देश के लिए भी बढ़ा रहे हैं, सबके लिए बढ़ा रहे हैं। ये है। तो बाकी उनकी मर्जी, जब कॉल आएगा तब की तब देखेंगे। तो पिछली बार जैसे मैंने बोला था कि कॉल आना चाहिए अगले, तो कॉल तो आया नहीं, तो लेकिन मोदी जी ने जो भी बोला हिडन वे में बोला कि तोमर जी का कॉल आया था, वो कॉल करने के लिए कह रहे थे, सरकार भी तैयार है, वो भी तैयार है, लेकिन आप सबको लगेगा किसान आंदोलन के लिए बोलिए बात, लेकिन हिडन बातें होती है, मैं आपको बता चुका हूं, उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है। ये है। तो अभी एक कॉल आई नहीं है, जब तक एक कॉल नहीं आएगी तब तक तो मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे फॉलोवर हो, और मैं अपने फॉलोवर से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। तो मेरे को झूठ बोलना आता ही नहीं, तो मैं सच ही बोलता हूँ। जब तक मैंने पहले ही बोला था कि जब तक कॉल नहीं आएगा, नेताजी नहीं आएंगे, तब तक मैं सारे हिडन नॉलेज पूरे वर्ल्ड की खोल दूंगा। और अभी तो खोली नहीं, अभी तो बहुत खोलनी है। अभी तो ऐसी ऐसी पोल खोल दूंगा कि पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, पूरा वर्ल्ड को लगेगा कि हाँ यार, वाकई में ये तो सच में ऐसी ऐसी नॉलेज खोल रहा है जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये है। तो कुलदीप शाह जी कह रहे जब सुप्रीम आएंगे तब ये वर्ण व्यवस्था चालू रहेगी या सब एक हो जाएंगे। ये वर्ण व्यवस्था मतलब क्या होता है सर? मेरे को इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती कुलदीप शुंजा जी। ये वर्ण व्यवस्था का मतलब मेरे को नहीं पता, वैसे लिखो हिंदी में जैसे लिखते हैं, इतनी मेरे को वैसी हिंदी नहीं आती, बहुत ज़्यादा डीपली हिंदी। तो पूजा जी कह रहे हैं ये झांसस का मतलब बताए। पता नहीं सर ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये तेजस का असर दिल्ली में भी होगा क्या? सर देखो, प्रकाश जी कहीं भी हो सकता है, उसका मेरे को नहीं पता। प्रकाश जी ने पूछे तेजस का दिल्ली में भी होगा क्या? सर कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो सकता है। इसका मेरे को नहीं पता कहाँ होगा, क्योंकि ऊर्जा छोड़नी पड़ती है, ऊर्जा ड्रॉप करनी पड़ती है। तो ऊर्जा ड्रॉप करेंगे हम लोग, और जब ऊर्जा तेजस की ऊर्जा ड्रॉप करेंगे तो फिर वो कहीं भी गिर सकती है पूरे वर्ल्ड में। और जहाँ ज्यादा ऊर्जा गिरेगी वहां बढ़िया फायर होएगी, वहां पर बुझाने में 15 दिन, महीना, 2 महीने लग जाए। अब वो कहाँ गिरेगी, चाइना गिरती है, अमेरिका गिरती है, या भारत में गिरती है, या कहाँ गिरती है, कुछ नहीं पता। कहीं भी गिर सकती है वो ऊर्जा। तो मैं तो रियलिटी बताऊंगा आपको, सच बताऊंगा ना, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि द ग्रेट सायरन रवि गई झूठ नहीं बोल रहा। ये पूरा वर्ल्ड झूठ बोल रहा है आपसे। पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जितनी भी है, वो सारी एकजुट होकर आपसे झूठ बोल रही है। आपको ये बात पता तो चलनी चाहिए ना कि अकेला द ग्रेट सायरन वर्ल्ड लीडर रवि घई की इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो ओरिजिनल है, या ये जो हमें दिखाते हैं मिसाइल राफेले न्यूज मीडिया में उड़ा उड़ा के उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं वो सच है? तो इसका मेरे को प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं। बोलने के साथ साथ मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ करने के लिए तो मैं ये काम कर रहा हूं। जब प्रूफ हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, द ग्रेट सायरन सुप्रीम आ चुके हैं और अब हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग देखो अपने रिजल्ट देखो, आप कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। रिजल्ट देखते रहो, और एक बार नहीं 10 बार देखो, 10 बार देखोगे तो आप अपने आप मान जाओगे। ये है। तो राजेश जी कह रहे धन्यवाद सुप्रीम जी, थैंक यू, वेलकम सर। तो राजेश गोला जी कह तेजस राफेल नहीं, तेजस मिसाइल कहते हैं इसको। देखो ये वो क्वेश्चन आ गया राजेश गोला जी का, ऐसे ही पहले मेरे को यूट्यूब में किया था। सर देखो, आप मिसाइल बोल लो या राफेल बोल लो, ये तो एक वर्ड है, एक नाम दे दिया गवर्नमेंट ने। ये आपके लिए वर्ड है कि हाँ ये राफेल है, ये मिसाइल है, ये दिखा दिया। मिसाइल राफेल कुछ होती नहीं, ये सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड नाम है। जो एक्चुअल में होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दैविक शक्ति होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं। जैसे अमेरिका को बोला जाता है सुपर पावर ऑफ अमेरिका, सुपर पावर ऑफ चाइना, इस टाइप से बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत आपने सुना होगा। तो वो जो सुपर पावर है उसको कहते हैं दैविक शक्तियां। टेलीकेनेसिस पावर, टेलीकेनेसिस सुपर पावर होती है, वो ऊर्जा के रूप में मिलती है हमें, वो ईश्वर द्वारा मिलती है। भगवान को जब आप पा लेते हो
तो भगवान देते हैं, वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। हर किसी को नहीं देते भगवान वो पावर। वो बाकियों का तो भगवान लक्ष्य पूरा कराते हैं कि ले बेटा तेरे को पैसे लेने, तू ऐसे ऐसे कर, तू पैसा कमा लेगा। ले तुझे हीरो बनना है, तू ऐसे ऐसे कर, तू हीरो बन जाएगा। तुझे क्रिकेटर बनना है, ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे क्रिकेटर बन जाएगा। वो भगवान बना देते हैं। तुम्हें बिजनेस में आगे बढ़ना है, ऐसे करो। तुम्हें ब्यूटिशियन का कोर्स में आगे बढ़ना है, वैसे बढ़ो। सिलाई के कोर्स में, कोई भी आपका कोर्स जो आपकी हॉबी है, भगवान के पास सारी कलाएं है। भगवान के पास अभी अभी भी इस पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, जितने ये पूरे ब्रह्मांड है, इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे पड़े, ऐसे ऐसे ज्ञान छुपे पड़े हैं जो आज तक साइंस को भी नहीं पता, जो साइंस को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, छुपे पड़े हैं। तो वो धीरे 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 खुलते हैं। जैसे जैसे इंसान भगवान को पाता है तो वैसे वैसे ज्ञान खुलते हैं। ये है। तो वो ज्ञान जो होता है वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो सुपर पावर होती है ये राफेल। अब जैसे इन्होंने राफेल कह दिया, मिसाइल कह दी, इन्होंने ये नाम रख दिया। अब हम कह रहे हैं आप कुछ भी नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो। अब जैसे हमने बोल दिया जी तेजस है, अब उसको आप तेजस राफेल मिसाइल हटा दो, सिर्फ तेजस रख दो उसका नाम। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ तेजस जाएगा बस, ना कोई राफेल है ना कोई मिसाइल है, तेजस ऊर्जा जाएगी बस। उसको आप तेजस ऊर्जा भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो आपको मन में आए वो आप बोल सकते हो। आप बोल के बता सकते हो कि इसका जो मतलब है ये है। तेजस का मतलब हो गया, मैंने आपको बता रहा हूं, तेजस ऊर्जा का मैं छोड़ूंगा। तेजस ऊर्जा का मतलब है कि कहीं ना कहीं फायरिंग होगी, और एक जगह नहीं कई जगह में होगी, पूरे वर्ल्ड में होगी। 680 आगे लगेगी, 680 से कम लगाएगी, ज्यादा नहीं। कोशिश करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेगी। हो सकता है 11 दिन से भी ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसका स्ट्रांगली होती है, बहुत पावर स्ट्रांग होती है। तो वो अग्नि राफेल नहीं है, वो जो नॉर्मल पहले से है, वो शायद चाइना के पास है अग्नि राफेल, नहीं सॉरी उस पे अमेरिका के पास है। जो जो उन्होंने बना रखा है ना अमेरिका ने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आपने देखा होगा, उसमें एक हाथ में मसाल पकड़ी होती है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है अमेरिका का, उसके हाथ में एक मसाल पकड़ी होती है। तो मसाल में आप देखोगे तो ऊपर फायर होती है, आग दिखाते हैं उस मसाल के ऊपर। उसका मतलब है कि वो पावर है ना, जो आग लगाने वाली पावर है, अग्नि राफेल, वो अमेरिका के पास ऑलरेडी है। अमेरिका के पास वो ऑलरेडी है, तभी उन्होंने वो मसाल बना रखी है, और यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रखा है। ठीक है ना, वो उसका मतलब है। वो इस चित्र से ये दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आप लोग देखोगे तो उसका मतलब समझ लेना कि हम सुपर पावर ऑफ अमेरिका है, हमारे पास आग लगाने वाली पावर है, हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आग लगा सकते हैं। तो इसलिए फिर पूरा वर्ल्ड डरता है। और सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी है? 24 ट्रिलियन किसकी? अमेरिका की। अमेरिका से ऊपर कोई है भी नहीं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इकोनॉमिक सिस्टम ठीक है, या फिर सुपर पावर जिसके पास स्ट्रांग होती है उसकी इकोनॉमिक ठीक होती है। आप छोटा मोटा ये खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो दोस्तों, विकसित देश भी तभी होता है जब सुपर पावर स्ट्रांगली होती है। विकसित देश तभी बनता है, जैसे वर्ल्ड 7 की टीम है ना, विकसित देश है, बाकी सारे अविकसित देश है। 190 193 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसमें से सिर्फ 7 कंट्री ऐसी है जो विकसित देश है, ठीक है। बाकी सारी क्या है? अविकसित। वर्ल्ड 7 जो है वो विकसित देश है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है? उनके पास पावर्स है, ऐसी ऐसी स्ट्रांगली पावर्स है, तो वो किसी ना किसी सब कंट्री को डराने का दम रखते हैं। तो ये है, तो वही पावर भारत के पास भी आ गई, लेकिन बाय मिस्टेक समझ लो, या अच्छे कर्मों का महत्व समझ लो, या जो भी समझ लो, लेकिन जो भारत के पास आई है उसकी डिमांड अब पूरे वर्ल्ड में है, जिसको नाम दे दिया गया तेजस, तेजस का। और ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं अपने संबोधित करते हुए कि हम 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर ले चुके हैं, लेकिन वो सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। जल्दी कॉल नहीं आएगा तो रद्द है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो है, मेरी प्रॉब्लम तो, मेरी तो सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, मेरे लिए समस्या यानी कि मोदी जी के लिए समस्या है। जैसे मैंने 13 अगस्त को बोला था कि सुप्रीम इंसल्ट इज इक्वल टू टॉप लीडर इंसल्ट, और टॉप लीडर को ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सिंपल सी बात है। और नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से ये ज्ञान है, अच्छे से ज्ञान है कि सत्ता को कैसे चलाया जाता है, पब्लिक को कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या काम किया जाता है, सब अच्छे से ज्ञान है उनको। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो लेकिन फिर भी मेरे संग छुपन छुपाई का गेम खेले जा रहा है। जो छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं ना, ये मेरे को सबसे ज्यादा वो लगता है कि हिडन बातें मेरे को करनी नहीं। मुझे लाइव बात करें, फोन पे बात करें, जैसे व्हाट्सअप कॉल पे बात करें या व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे बात करें, जैसे भी करनी वैसी बात करें, तभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो आगे वाले 2 तारीख के बाद से वो हालात हो जाएंगे दोस्तों, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर वो हालात हो जाएंगे कि जीवन में बता रहा हूं, वापसी हम उसको कभी कर नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब, फिर उसके बाद मेरे हालात, मेरे से भी हो सकता है बाहर निकल जाए। फिर तो बीजेपी क्या, मोदी जी क्या, शायद मेरे से भी बाहर हो जाए। वो हालात इतने गंदे हो जाएंगे, इतने बिगड़ जाएंगे इस 2 तारीख के बाद, परसों से। तो टाइम है अभी भी, आज का और कल का टाइम है। तो अगर कॉल आ जाएगा तो देखते हैं, फिर तेजस को भी रोक देंगे अगर कॉल आ गया तो। नहीं तो तेजस तो आज छोड़ेंगे हम, आज रात को तेजस हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो लक्ष्मण सिंधिया जी, अगर कॉल आ गया तो तेजस का वो प्रहार रुक जाएगा, नहीं तो आज प्रहार जरूर होगा तेजस का। ये तो राजेश जी कह रहे वेलकम सुप्रीम जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम जी।
शंकर जी कह रहे हैं, सुप्रीम का काम है लोगों को बचाना। सर लोगों को बचाने के लिए तो पावर छोड़ी जा रही है। आपको लग रहा है कि सुप्रीम जो है पावर छोड़ रहा है वो हमारे बुरे के लिए छोड़ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आग लगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम है दोस्तों, यही सिस्टम है। लोग जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं ना, वो अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करके ही आते हैं। अगर मैं मान लो देश के सामने नहीं आऊंगा तो आपका भला कहां से होगा? आप वैसे के वैसे ही डूबे रहोगे जैसे आज हो। आज मोर देन 80% लोग परेशान है, मोर देन। जब से मेरे संग लोग इसमें 7 यार जुड़े ना, तो सबकी सिर्फ यही आती है कि हमारे संग ये प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसों की, नौकरी की, बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही, इन सब चीजों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद है बीमारियों की, सबसे ज्यादा बीमारियों की प्रॉब्लम है। तो इन सबको दूर करना है, खत्म करना है, भारत को एक रिच कंट्री बनाना है। एक उस भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग करनी है कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो भारत का। तभी तो ग्रेट सैरन सामने आना चाहता है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, पिछले 8 महीने से मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, छुपन छुपाई का गेम खेले जा रहा है, छुपन छुपाई खेली जा रही है मेरे संग, हाइड एंड सीक का गेम खेला जा रहा है। तो जो हाइड एंड सीक का गेम खेला जा रहा है ना मेरे संग, वो बहुत गलत है। अभी नहीं, ये नहीं पता। अगर मान लो इनका कल कॉल आ जाते हैं मेरे पास, ठीक है, मान लो 1 फरवरी है, मेरे पास कॉल आ जाता है, या मान लो ये हालात बद से बदतर हो जाएंगे उसके बाद आ जाता है, मान लो, ठीक है, कभी भी कॉल आ सकता है। क्योंकि कॉल तो आना ही है, कॉल तो करना ही पड़ेगा इनको, नहीं करेंगे तब तक सुधरेगा नहीं, ठीक है। मान लो आज नहीं, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, पहली बात तो हालात ही 2 तारीख से इतने खराब हो जाएंगे कि महीना 2 महीने तो बहुत दूर की बात है। ये है, तो वो तो बात की बात है, वो तो मैं देख चुका हूँ 2 तारीख के बाद क्या होने वाला है, वो सब मेरे को दिख चुका है। वो तो मैं तभी बता सकता हूँ जब वीडियो कॉल पे बात होगी, नहीं तो उससे पहले मैं क्या बताऊंगा। ये है। तो दोस्तों हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे। तो मोदी जी को सारा ज्ञान है, लेकिन छुपन छुपाई का, मान लो अगर मैं सामने आने के बाद 6 महीने अगर मैं छुपन छुपाई का गेम खेल जाऊं, ठीक है, मैं कोई भी इनको ज्ञान ना दूं, कुछ भी ना बताऊं जी कैसे सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, और मैं चुपचाप अपना वैसे ही रहूं जैसे रहता हूं एक आम इंसान की तरह है। अगर मैं सत्ता में आ भी गए, मुझे ले भी गए, मान लो फोन भी आ गया, ले भी गए मान लो, उसके बाद भी अगर मैं काम ना करूं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। सिंपल सी बात है ना। उसके बाद मैं इनके संग छुपन छुपाई खेलने लग जाऊं 6 महीने, तो इनके पूरी पैंट ढीली हो जाएगी, पूरी की पूरी। पैंट तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं बचेगा। कुर्ता पजामा से लेके हर चीज उतर जाएगी। वो तो 5 दिन बाद ही उतर जाएगी, 2 4 5 दिन में रिजल्ट देख लेना आप, जो मैं देख चुका हूं। इसलिए जरूरत गवर्नमेंट को मेरी है, मेरे को गवर्नमेंट की नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, गवर्नमेंट को मेरी जरूरत है, मुझे गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। मेरी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जो मैंने पैसा देना है लोगों का, वो सब प्रॉब्लम है मेरी तो थोड़ी बहुत, 1 करोड़ की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है। वो तो मैं भी तेजस राफेल का वो छोड़ूंगा, कोई ना कोई कंट्री अपने आप ही डायरेक्ट आ जाएगी मेरे पास कि लो जी तेजस राफेल का हमें दे दो, और हम आपसे खरीद रहे इतने करोड़ रुपए में। 1800 करोड़ रुपए की अभी भारत ने खरीदी है। भारत ने जो अभी राफेल खरीदी है यूरोप से 1800 करोड़ की खरीदी है। जिस दिन पूरे वर्ल्ड में किसी को पता चलेगा, किसी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक मेरी ये बात जाएगी, तो वो मेरी बातों को सुन के समझ जाएगा कि रवि भाई क्या बता रहा है और क्या बोल रहा है। तो मेरे पे तो कभी भी कॉल आ जाएगा किसी का भी कि हमें तेजस राफेल चाहिए, क्योंकि मैं तो रिजल्ट दिखा रहा हूं ना बार बार। जब रिजल्ट बार बार लोग देखेंगे तो बार बार शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा से ज्यादा फैलेगा तो कभी ना कभी तो किसका कॉल आ ही जाएगा। हो सकता है कांग्रेस वाले को आ जाए कि जी हमें भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये राफेल होती है वो जो लोग होते हैं बहुत सेफ हो जाते हैं, उनसे फिर कोई पंगा नहीं लेता। उनको पता है कि इनके पास क्या पावर है क्या नहीं। ये है। तो तेजस राफेल तो दुनिया पूरी वर्ल्ड में डिमांड है तेजस राफेल की, लेकिन भारत को क्या है समझ नहीं आ रही तेजस राफेल की। ये सोच रहा कि छुपन छुपाई खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, और उसके बाद जब सामने लाएंगे तो तब की तब देखेंगे। ये बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं ये लोग है ना। द ग्रेट सायरन को वर्ल्ड लीडर जो है, पूरे वर्ल्ड का जो लीडर है, जैसे नौजदामस जी ने बताया था कि मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, मेरा जो ग्रेट सायरन होगा उसकी जो काम करने का नजरिया होगा, तरीका होगा, उसकी जो उसकी वो तारीफें होगी वो ऐसी होगी कि वो आसमान चूमेगी, उसकी ख्याति आसमान चूमेगी। ये नौजदामस जी ने बोला था, लेकिन इनको उस बात की समझ नहीं आ रही। ऐसे ऐसे प्रेडिक्टर थे जो अपने आप को अफसोस मना रहे थे, पता नहीं डॉक्टर कीरो थे या कौन थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को बहुत आज सौभाग्य समझता हूं कि मेरा जन्म 2020 से पहले नहीं हुआ। अगर उस समय पे मैं अगर होता तो मैं उस इंसान को देख पाता, यानी कि ग्रेट सायरन रवि घई को देख पाता, मैं उसके काम करने के नजरिए को देख पाता, वो काम कैसा करेगा। और ये लोग पता क्या सोच रहे हैं, ये लोग सत्ता में बैठे बैठे सोच रहे हैं, अबे छोटा सा बच्चा, ठीक है, कितनी एज होगी इसकी, 34 35 साल की, हम इतने बड़े बड़े 60 60 साल के, 70 70 साल के, हम तो वो काम कर नहीं पाए, ये 34 35 साल का बच्चा कैसे कर देगा। ऐसा क्या काम करेगा ये भारत में, क्या ये भारत का नाम कैसे रोशन करेगा। अब इनको ये समझ नहीं आ रही। इन्हें ये नहीं पता कि जब आपको सच्चाई पता है, मोदी जी को तो अच्छे से पता है, सबसे बड़ी बात तो इच्छा शक्ति का ज्ञान है मोदी जी के पास। इच्छा शक्ति कहते हैं किसे है। तो मेरे कोई बैर नहीं है मोदी जी से, ना मेरा कोई बीजेपी से बैर है,
ना मेरा कोई गवर्नमेंट से बैर है। मेरे को हंसी आती है जब मैं इनकी वो देखता हूँ ना सारी कहानियां, तो घर में बैठे बैठे मैं यही सोशल मीडिया पे न्यूज देख के हंसता हूँ। मैं सिर्फ हंसने के लिए न्यूज मीडिया देख रहा हूँ। अब इन्होंने वो भी बंद कर दी। अब इन्होंने क्या करा, इनको पता है सारा दिन ग्रेट सायरन जो है न्यूज मीडिया ही देखता रहता है यूट्यूब पे। अब इन्होंने क्या करा, मीडिया को ही हटा दिया, सारी मीडिया को बाहर कर दिया। और जितने बैरिकेटिंग थे, पिछले लाइव सेशन में मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, मैंने पिछले लाइव सेशन में बोला कि 1 तारीख से मैं गाजीपुर जाऊंगा। और मैंने आपको यह भी बोल दिया था कि देखना ये बैरिकेटिंग बैरिकेटिंग हो जाएगी शायद। ये भी मैंने पिछले लाइव सेशन में बोला है कि जाने भी नहीं दे रहे। पिछली बार भी काफी दूर से पैदल चल के जाना पड़ा। अब तो ऐसे बैरिकेटिंग लगा दिए उन्होंने, पूरे वेल्डिंग कर करके बैरिकेटिंग लगा दिए कि ग्रेट सायरन रवि भैया आ ना जाए। क्योंकि वो जानते अच्छे से कि ये 2 बार वहां गाजीपुर जा चुका है, इस बार ये जाएगा तो ये सीधा राकेश टिकैत के पास या पूरा स्टेज पर खुद ही चढ़ जाएगा। और ये जानता है रवि भाई कुछ भी कर सकता है, सीधा स्टेज पर चढ़ के सारा ज्ञान दे देगा लोगों को, ओरिजिनल ज्ञान कि ये पूरे देश के हालात ऐसे क्यों चल रहे और क्या क्या रीजन है। तो दोस्तों रीजन यही है, जो सेकंड कमिंग था वो ग्रेट सायरन रवि के सामने आ चुका है और उसको देश के सामने लाना है। जब वो देश के सामने आएगा तभी हालात सुधरेंगे, नहीं तो पूरा देखते रहो जितने भी है 2021 भी पूरा ऐसे ही जाएगा। ये पूरे 2021 में आएंगे ना तो पूरे 2021 यही हालात रहेंगे, और लोगों की नौकरियां छूटती रहेगी और कंपनियां बंद होती रहेगी और इकोनॉमिक गिरती रहेगी और यही सब प्रदर्शन वगैरह ये सब चीजें चलती रहेगी। यही चलेगा पूरे 2021 में। अभी कोरोना वायरस आया, अभी और भी वायरस आ जाएगी, तो यही सब चलता रहेगा बस 2021 में भी, अगर ये मेरे को नहीं लाएंगे सामने। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको आपकी पार्टी को बचाना है तो आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं मैं। तो मेरा कोई आपसे बैर भी नहीं है कि मेरा कोई आपसे बैर हो या वो है। मैं तो जो भी पार्टी आएगी, जो भी मेरे को अच्छे से वो करेगी, जो भी पार्टी होगी, अगर मेरा जिसके संग मन बैठेगा मैं उसके संग ज्वाइन कर सकता हूं। तो जरूरी तो नहीं कि मेरे को बीजेपी को ज्वाइन करना है। कांग्रेस भी है, आपकी सरकार भी है, समाजवादी पार्टी भी है। मैं तो एक छोटी सी पार्टी को भी उठा सकता हूं जिसका कभी कोई नामो निशानी ना हो, और उसके साथ भी आ गया ना तो आने वाले टाइम पे वही टॉप पे दिखेगी, वही चीज टॉप पे दिखेगी। ये सबको कांग्रेस बीजेपी और ये आपकी सरकारें जितनी है ना, ये जितने भी ये धांसलेबाजी इनकी चल रही है सरकारें बना बना के, ये सब पता है मुझे क्या होता है क्या नहीं। तो ये सारी नीचे दिखेगी और एक छोटी सी कोई होगी ना जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब लोगों ने ज्यादा नाम भी ना सुना हो, उस पार्टी को भी ज्वाइन कर लूंगा ना तो उसको भी सबसे ऊपर लाके दिखाने का दम रखता हूं। ये है ग्रेट सायरन वर्ल्ड लीडर। लेकिन इनको वैल्यू समझ नहीं आ रही। ये क्या कर रहे हैं, छुपन छुपाई खेलते रहो, छुपन छुपाई। तो खेलते रहो छुपन छुपाई। जिस दिन मैंने छुपन छुपाई खेलनी चालू करी उस दिन अच्छा वाला पता चल जाएगा कि क्या होता है छुपन छुपाई कहते किसे है, हाइड एंड सीक का गेम कहते किसे। अभी तो हंस रहे सारे, अभी सारे हंस रहे ये वीडियो देख देख के, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना वही संबोधित करते हैं मोदी जी। ये आप लोग देख चुके हो। पिछली बार मैंने बोला कि मुझे कॉल आनी चाहिए, तो लो जी कल ही मोदी जी ने बोल दिया कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे है। फोन कॉल का मतलब क्यों बोला, क्योंकि कॉल आने वाला है, कभी भी आ सकता है मेरे पास, मुझे पता है। लेकिन जितना लेट करेगा उतना ज्ञान मैं खुल के देता रहूंगा आपको, ये है। तो मैं तो जब तक कॉल नहीं आता तब तक आपका वो हूं, तब तक आप लोग एंजॉय करें। जब देश के सामने आ जाओगे, और सामने तो आना ही है, और ये अच्छे से जानते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है। तो ये इनको सब पता है कि रवि भाई को क्या क्या ज्ञान है, और ये 400 साल के ज्ञान इसको सारे कुछ पता है कि क्या क्या होते हैं ये। तो राजेश गोला जी कहते हैं अग्नि राफेल नहीं अग्नि मिसाइल होता है। ये बता दिए अग्नि राफेल मिसाइल और ये जितने भी हवाई जहाज डुप्लीकेट आपको दिखाते हैं ना, उड़ा के वीडियो क्लिप दिखाते हैं, वो कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाने की स्कीमें हैं। जितने भी न्यूज मीडिया दिखाते हैं, आप न्यूज मीडिया को ही देख लो। पहले कहती है अग्नि राफेल आ गई, फिर कहते हैं काली राफेल आ गई, आज तक वाले कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये तो जी काली राफेल है, उसके बाद कहते हैं ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस तो नहीं, उसके बाद फिर कुछ और नाम रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं तेजस राफेल आ गई। वो नामकरण ही करते रहते हैं, पता नहीं जैसे आज तक वाले पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण पंडित होगा या नामकरण ही करे जा रहे राफेलों का। आज तक वाले जो है तेज चैनल वाले, वैसे भी इनका चैनल, आज तक वालों का एक चैनल और है तेज चैनल। अब तेज चैनल का इन्होंने नाम क्या रख दिया, तेजस, अपने तेज चैनल से मिलता जुलता रख दिया। तो ये आज तक वाले ये एंकर है, न्यूज मीडिया वाले हैं, या पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण पंडित थे जो इन्होंने नाम ही चेंज करने स्टार्ट कर दिए जी, ये है ये है ये है ये है, पता नहीं कितने दुनिया भर के नाम चेंज कर दिए। अपना एंजॉय करे जा रहे हैं, अपने आप ही 80-80 राफेलों के ऑर्डर लिए जा रहे हैं। जो मेन सीईओ है उसका, जो मेन ऑनर है, जो साइंटिस्ट है उसका, जिसने इस खोज को निकाला, उसके पास जा नहीं रहे, खुद ही कह रहे हैं हमने 80 तेजस का ऑर्डर ले लिया, 80 में से एक भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अपने पे आ गया, गुस्सा आ गया तो एक भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा 80। और जिन्होंने ऑर्डर दिया ना 80 ने बिना सोचे समझे पहले ही दे दिया, उनको तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। वो मेरी यार जिसकी राह फेल होगी वही तो सेल करेगा ना। आप लोग पहले ही ओनर बन जाओ उनके, हैं अपने ख्याली पुलाव बना लो और ख्याली पुलाव में तेजस बेचते रहो बेचते रहो। 80 है, 80 राफेले बेच दीजिए, वाह वेरी गुड। जिसकी राफेल है उससे कोई पूछ नहीं रहा, उसके जेब में उसके
उसमें पॉकेट में 80 रुपये भी नहीं डाले और 80 राफेलों का ऑर्डर लेके बैठ गए पहले ही सारे के सारे। बनते रहो, जितना बनना है भी पता चल जाएगा आगे 2 4 5 दिन में। अपना ही खराब कराओगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो बच्ची जो सिचुएशन में संभाल सकते हो फिर वो भी नहीं संभाल पाऊंगा। तो पूजा जी कह रहे हैं अर्पी सिंगल ने मेरे से कमेंट बॉक्स में डिबेट की थी, आपको पता ही होगा क्या हुआ। मेरे को नहीं करनी यार, अभी मैंने आपको कॉल तो करा पूजा जी, आप कर लो। आप छोटे से बच्चे हो 12 साल के, आपसे क्या डिबेट करूं? लो कर लो, आप कॉल करो, मैं आपको कॉल कर देता हूं। लो मैं आपको कॉल कर देता हूं, आप डिबेट ही कर लो थोड़ी सी। इनको दोस्तों थोड़ी सी टीआरपी मिल जाए, ये 12 साल के कल की अवतार जी है। अब कॉल कर रहा हूं इनको, नो आंसर आ रहा है। लो आपको कॉल भी तो नहीं मिल रही ना, कैसे कॉल करूं? ना आपका कोई कॉल आ रहा है मेरे पास। एक सेकेंड, नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, कुछ नहीं मिल रही है। आप कॉल कर लो, अगर आपको मेरे यहाँ पर दिखेगा तो मैं कॉल पिक कर लूंगा आपका। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अलोबा जूप जी अर्पित जी ने आपकी लाज रखी। अच्छा चलो अच्छी बात है, अर्पित जी ने उनकी लाज रखी, हम भी लाज रख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उनको कल की अवतार जी बनने का शौक है, बने। थोड़े से बड़े हो जाओ तो बनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 साल की उम्र में आप कल के अवतार जी बन रहे हो, थोड़े से बड़े होके बन लो। ललित मोता जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, प्रणाम सुप्रीम जी, प्रणाम सुप्रीम जी। प्रणाम मोहित जी। लक्ष्मी कह रहे हैं किसान आंदोलन का क्या होगा? राजेश पिपलिया जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इतनी पब्लिक आ जाएगी भारत दिल्ली के अंदर, इतनी पब्लिक आ जाएगी कि इनके संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इतनी लाखों में पब्लिक होगी आने वाले टाइम में। और अब ये 2 तारीख के बाद से बहुत हालात बद से बदतर हो जाएंगे, इतने ज्यादा बदतर हो जाएंगे कि सिचुएशन इनके हाथ से निकल जाएगी। जितने मर्जी बैरिकेटिंग लग जाए, जितनी मर्जी वेल्डिंग हो जाए, जितने मर्जी पत्थर ये डिवाइडर जो भी लगा रखे, जितने मर्जी लग जाए, किसान आंदोलन वाले जो किसान है सबको उड़ा फड़ा देंगे सब कुछ। ये है तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर वर्ड्स में, आने वाले अभी ये जितने बैरिकेटिंग लगा रखे ना, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, ये सारा जो भी बंद कराइए सब खोल देंगे किसान आंदोलन वाले, क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। और कल के बाद से ये काम स्टार्ट हो जाएगा, देख लेना। ये है तो कल तक का टाइम है, आज या कल का ही टाइम है, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए ये काम, लेकिन बस हो जाएगा। कुलदीप सिन्हा वाले जी कह रहे हैं अरे वर्ण व्यवस्था का मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, ये सब ये सब यार, आप जो भी हो कुलदीप शाह जी, ये जो ज्ञान है ये वाला, ये आप उसमें देख लेना, यूट्यूब में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सागर मल्होत्रा जी कह रहे हैं रवि लव यू। सागर जी लव यू टू। अच्छा ये तो सागर जी है, ये मेरे शायद पड़ोसी है। तो शायद ही लक्ष्मी नगर में सॉरी, जहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ दोस्तों, शायद वहाँ भी सब कुछ फैल गया है, तो वहाँ के लोगों ने भी मेरे को ज्वाइन कर लिया है। तो ये है, चलो अच्छी बात है, कर लिया तो पता चल ही गया होगा, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। जब देश के सामने आ जाएगा तो पूरे लक्ष्मी नगर के, पूरे दिल्ली को सबको पता चल जाएगा ये। तो देबूडे जी कह रहे हैं नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। तो ये है। तो राजेश गोला जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल ने भी कहा था कि 8 फरवरी को किसान आंदोलन से रिलेटेड बड़ा न्यूज आने वाला है। 8 फरवरी को, 8 फरवरी को क्या, 2 तारीख से ही आने वाला है, 2 3 तारीख से ही हो जाएगा ये सारा जो भी है। अभी देखते रहो क्या क्या होता है, 2 तारीख से आना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और रिजल्ट तो आ ही रहा है, आप देख ही रहे हो कितनी पब्लिक आ गई। पहले बीच में भी सारी खाली हो गई थी, 100 150 पब्लिक रह गई थी, अब आप देख लो हजारों की तादाद में आ गई, अब आने वाले टाइम में लाखों की तादाद में मिलेगी आपको। तो राजेश जी कह रहे हैं किसान आंदोलन को सर चलता रहेगा, जब तक मैं सामने नहीं आऊंगा, इनको जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा किसानों को, तब तक नहीं संभलेगा। और जब तक जो मैंने बता ही दिया है, 3 कृषि कानून का मतलब क्या है कि 3 लोगों को सत्ता से निकालना। तो जब वो सत्ता से निकलेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। कोई भी अपनी पोस्ट तो देगा नहीं, कोई अपनी पोस्टिंग से तो निकलेगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो ये बात इसलिए अटकी पड़ी है। अब 12 13 जो मीटिंग हो गई है इतनी बार, वो क्यों अटकी होगी है मीटिंग? वो मीटिंग होने का कारण यही है, वो बात अटकी यहां रही है। कृषि कानून वाले कह रहे जी आप हटो, नहीं तो उन्हें पता है अच्छे से कि जब तक ग्रेट साइलेंस को सामने नहीं लाएंगे वर्ल्ड वार चलती रहेगी, और उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा? बाढ़ आएगी। और बाढ़ आएगी, अभी जैसे आपने देखा ना 50 कम से कम 70 80 बाढ़ें आई थी बीच में, वो वर्ल्ड वार चल रही थी, उसके बाद वो वर्ल्ड वार रुक गई। अभी भी बीच बीच में बाढ़ आ रही है कहीं ना कहीं, वो वर्ल्ड वार चल रही थी, तो अभी वर्ल्ड वार फिर से रुक गई है, अभी दोबारा वो वर्ल्ड वार चालू हो सकती है। अभी बाढ़ की वर्ल्ड वार दोबारा चालू हो सकती है, और दोबारा चालू होगा तो फिर बाढ़ ही बाढ़ मिलेगी आपको। 70 80 बाढ़ की मैंने वीडियो भेजी थी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको याद होगा, आज से 2 3 महीने पहले। ये है तो वो फिर दोबारा से वर्ल्ड वार चालू हो जाएगी। तो ये हिडन वर्ल्ड वार होती है, ये आम लोगों को नहीं पता चलता। आम लोगों को लगेगा कि जो आर्मी वाले होते हैं वो जो अटैक करते हैं वही वर्ल्ड वार होती है, वही लड़ाई वाली वर्ल्ड वार होती है, इसके अलावा दूसरी वर्ल्ड वार लोगों को नहीं पता। ये हिडन नॉलेज है, हिडन लैंग्वेज की नॉलेज होती है। ये सिर्फ 1% जो बुद्धिजीवी होते हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको ही पता होती है। तो वो ज्ञान भगवान ने मेरे को दिया, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। अभी आप कहोगे फ्यूचर में बाढ़ वगैरह बहुत आ जाएगी, अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं आएगी जल्दी, तो पूरे वर्ल्ड को ही जरूरत है पूरा। मैंने आपने देखा ना, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि होल वर्ल्ड इज सर्चिंग मी एंड आई एम हेयर विद यू ऑल।
मैं आपसे बोलता हूँ ना कि पूरा वर्ल्ड मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ बना पड़ा हूँ। क्यों बना पड़ा हूँ? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ये है, और क्या भगवान की दैविक शक्ति है और क्या आशीर्वाद है मेरे पास। ये है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। तो ज्योति मेहता जी कह रहे हैं कब मुझसे बात करोगे? तो ज्योति मेहता जी मैं कर लूंगा, एक आध दिन में आप कॉल कर लेना मेरे को, मैं कर लूंगा। ये है, तो आप कल मेरे को कर लेना शाम को 5 बजे के आसपास कॉल। तो कल मैं 5 बजे आपसे बात कर लूंगा। राजेश पिपली जी कह रहे हैं धन्यवाद सुप्रीम जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। तो पूजा बोला जी कह रहे हैं वाला नंबर पर कॉल कीजिए सैसोम। सर मैं कॉल नहीं करता, मेरे को वीडियो कॉल कर लो ना। कल की अवतार जी मैं कॉल नहीं करता किसी को। कॉल पे क्या बात करनी, पब्लिकली कर लो जो भी आपको डिबेट करनी है, जो भी आपको बात करनी है। ये है। तो दोस्तों सारी बातें बता दी, अब 1 घंटा हो गया। अब जो जो सत्य साधना में जुड़े पड़े उनको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी जो देश की नॉलेज थी वो मैंने बता दिया। हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, अब और बद से बदतर हो जाएंगे। और परसों के बाद से, परसों 2 फरवरी के बाद से और ज्यादा हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो कल का टाइम है और आज का टाइम है। अगर गवर्नमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बीजेपी से लड़ाई नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्यार से बैठ के बात करेंगे, तरीके से बात होगी, मीटिंग होगी, तो सॉल्यूशन 100% मिलेगा। और नहीं तो अगर छुपन छुपाई खेलते रहेंगे, तो मैं भी 6 महीने कम से कम छुपन छुपाई खेल गया तो बस फिर इनको अपने आप पता चल जाएगा कि 6 महीने में क्या क्या हो सकता है। मेरे संग तो छुपन छुपाई खेल ली पिछले 8 महीने से। जिस दिन मैंने खेली छुपन छुपाई, इन्होंने एक तो फ्लाइट भी बंद कर दी, नहीं तो मैं किसी और कंट्री में चला जाता। वीजा की तो जरूरत नहीं पड़ती। कई सारी है, इन्होंने सारी की सारी फ्लाइटें बंद कर दी कि ये जा भी ना पाए, नहीं तो मैं टिकट बुक कराता और किसी और कंट्री में चले जाता और वहां पर ये सारी चीजें करता। उस कंट्री के काम आती, फिर पता चल जाता इनको। ये जितनी भी फ्लाइटें बंद है इसलिए कि ग्रेट साइरन का इधर उधर ना चला जाए, या बाहर से कोई आ ना जाए, कोई आतंकवादी ना आ जाए बैठ के। क्यों? क्योंकि ग्रेट साइरन को मुझे पता है सिक्योरिटी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब पता है मुझे कैसे सिक्योरिटी दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे, मुझे सब कुछ पता है मेरे को। तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये वैल्यू नहीं समझ रहे। छुपन छुपाई का जो गेम खेल रहे हैं ना, बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं। ये छुपन छुपाई का गेम इतना नहीं खेलना चाहिए। सिंपल सी बात है, छुपन छुपाई जितना गेम खेलते रहोगे उतना आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अब आपस में यही होने वाला है, आर्मी वाले और जो किसान आंदोलन है एक दूसरे को मार बैठेंगे। 2 तारीख के बाद आप देखना, एक दूसरे को मार रहे हो, घायल होते रहेंगे, भाई यही सब चलेगा आने वाले टाइम में। और क्या चलेगा देख लेना, यही सारी चीजें चलेगी। तो नहीं हो पा रहा वीडियो कॉल। सर मैं बताता हूँ, मेरी आईडी वाली ब्लॉक कर रखी है, हर कोई मेरे को वीडियो कॉल भी नहीं कर पाता। मैं भी कर रहा हूँ तो यहाँ से नहीं जा रहा, आपके उस नंबर पे वीडियो कॉल नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। तो ये, तो दोस्तों यही अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका ज्ञान क्या कहते हैं, ये जो सत्य साधना वाला ज्ञान, जो सत्य साधना में मेंबर मेरे संग 26 मेंबर जुड़े पड़े हैं, जो पेड मेंबर है, जो फीस पे करते हैं अपनी, वो लोग हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी नॉर्मल पब्लिक भी सुने तो वो उसको करे ना, क्योंकि करने के लिए पूरा ज्ञान चाहिए होता है। जैसे 3-4 एपिसोड किसी ने नहीं सुने और उसके बाद जो आज का ज्ञान सोच के करेगा, तो वो ना ही करे तो अच्छी बात है, उसी के लिए फायदा होगा। बाकी वो ही करे जो मेरे संग परमानेंट जुड़े पड़े हैं, जिसको पहले का मेरी वीडियो जिन्होंने देख ली है, सत्य साधना वाली 3-4 वीडियो जो देख चुका है, उनके लिए है। तो जो सत्य साधना में जुड़े हुए उनके लिए एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने यहां पर ध्यान लगाना है, अपनी आंखों को बंद करना है और अपने यहां पर ध्यान लगाना है, बीच पॉइंट पे यहां पर ध्यान लगाना है। अब होगा क्या, जो सत्य साधना में वो सुन लीजिए, जो भी सत्य साधना में है। अब आप ध्यान लगाओगे तो होगा क्या, आपके संग होगा क्या? अभी तो आपको फिलहाल सिर्फ अंधेरा दिखेगा, और ये प्रैक्टिस कम से कम 1 साल करनी पड़ती है दोस्तों। ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जो पहले मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी सत्य साधना में, वो तो आपको करनी है, वो तो कंटिन्यू रखनी है, आपको कंटिन्यू रखनी है। और जो हनुमान चालीसा का पाठ दिया था वो 40 दिन तक पूरा करना है। और अगर 40 दिन नहीं होते, जैसे मान लो बीच में कोई दिन रह गया, तो अब आप कोशिश करो, क्योंकि 6 तारीख को 30 दिन हो जाएंगे और 16 तारीख को 40 दिन पूरे हो जाएंगे, 40 डेज पूरे हो जाएंगे। 6 तारीख से हमने 6 जनवरी से स्टार्ट करी थी, और 16 फरवरी को ये 40 दिन पूरे हो जाएगी। उसके बाद हम आपको मेन ज्ञान देंगे जो आपके फायदे के लिए होगा। उसके बाद आपने जितनी भी मेरे को ईमेल्स करी है, सत्य साधना वाले लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरे को ईमेल करी है, जो आपका लक्ष्य था, आपका वो पूरा जो कराना है, जो भी मेरे को 2-3 साल का टाइम लगेगा आपको सिखाने में और समझाने में और करवाने में, तो उसमें लक्ष्य को जो है आपको 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य साधना वालों ने जितने भी अपने लक्ष्य गोल लिखे कि हमें फ्यूचर में ये बनना है, ये काम करना है, हम इस फील्ड में अमीर बनना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम को दूर करना है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका गोल है, वो हम आपको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कितनी तारीख से? 16 तारीख के बाद से, 16 फरवरी के बाद से। तो मुझे बार बार ऐसे कमेंट्स ना करें लोग कि आपने हमारा अभी तक ईमेल नहीं पढ़ा, आपने हमें आंसर नहीं दिया, हमें रिप्लाई नहीं करा। तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। जितने भी लोग हैं, अभी 26 मेंबर्स है उसमें, तो 1 बाय 1 जिसका जो जो गोल है 1 बाय 1 बात करेंगे।
जैसे कि 1 घंटे का लाइव सेशन करे तो फिर सत्य साधना के उसमें बात करेंगे, जैसे 15 मिनट 10-15 मिनट एक जने को दिया, फिर दूसरे को दिया, ऐसे कर करके सबसे बात करेगा और सबको समझाएंगे, क्योंकि सबको अलग अलग समझाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी। एक्सरसाइज तो खैर सबको सेम करनी है, लेकिन उनके जो इंपॉर्टेंट हिडन नॉलेज होगी वो अलग अलग हिसाब से बताऊंगा। जब आपके संग चमत्कार होगा तो आप मेरे को रिप्लाई करोगे कि रवि जी ऐसा ऐसा मेरे संग हो रहा है और ऐसा ऐसा हमारे संग हो रहा है। तो अभी सत्य साधना में दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि जो भी आपने त्राटक करना है, त्राटक के लिए मैंने बोला था कि दीवार पे एक पॉइंट बनाना है, ब्लैक पॉइंट, और उससे उसको कंटिन्यूली देखना, उसके साइड पे आपको एक व्हाइट रोशनी सी दिखेगी, ट्यूब की रोशनी, वो चलती फिरती दिखेगी, वो टिकेगी नहीं, यानी कि एकदम जगह पे टिकेगी नहीं। जैसे हम ट्यूब को देखते हैं तो टिकी होती है, लेकिन ट्यूब की रोशनी टिकी होती है, लेकिन जो वो होगी वो ऐसे सर्कल में चलेगी, कभी ऐसे ऊपर होगी कभी नीचे होगी, इस टाइप से सर्कल में वो रोशनी आपको दिखेगी। तो जिसको भी दिखनी स्टार्ट होगी तो अच्छी बात है, नहीं दिखनी स्टार्ट हुई तो महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जिसको दिख रही है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में भी दिख जाती है, कई बार ऐसा होता है 2-3 महीने लग भी जाते हैं, ये है। तो आप लोग करते रहे, जो जो एक्सरसाइज बताई है वो करनी है। और आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर सिर्फ ध्यान लगाना है, अपनी दोनों आंखों को ना बंद करके, जो अंदर के हमारी आंखों के जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये काला कंचा वगैरह जो होता है, व्हाइट आंख होती है अंदर, ऊपर काला कंचा होता है, यानी कि दोनों कंचों को आपने इधर बीच में देखना है। आपको दिखेगा कुछ नहीं, आप जैसे ऊपर देखोगे आपको लगेगा आंखें तो हमारी नीचे आ गई। क्या लगेगा, जब भी आप इस मिड पॉइंट पे देखोगे अपने, तो आपको ऐसा लगेगा यार हमने देखा तो मिड पॉइंट पे था, ये अपने आप आंखें नीचे क्यों आ जाती है। स्टार्टिंग में ये आपके संग होगा, स्टार्टिंग में आपकी होगी आंखें अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आप ध्यान यहाँ लगाओगे तो थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि हमारी आंखें तो नीचे और हम सोच रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा फील होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने ये चीज करते रहना है। 1 साल तक कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, ध्यान लगाने की। ध्यान लगाना आपने सीखना है। इस साइड पे मिड पॉइंट पे आपको अपनी दोनों आंखों से इधर मिड पॉइंट पे आपको देखना है, और चाहे आपको अंधेरा दिखे या कुछ भी दिखे, आपने तब तक देखना नहीं छोड़ना जब तक आपको एक पॉइंट ना दिख जाए। पॉइंट ऐसा दिखेगा, एक चमकदार रोशनी दिखेगी, चमकदार एकदम ब्रीक रोशनी होगी, जैसे टॉर्च की रोशनी होती है ना, वो फैली होती है, वैसे टॉर्च की रोशनी नहीं, मतलब ट्यूब की व्हाइट एकदम रोशनी की, बहुत डिफरेंट नॉलेज होगी, बहुत डिफरेंट मतलब वो होगी रोशनी टाइप की। अब वो किसी भी कलर में दिख सकती है आपको। वो कब दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी आपको। सत्य साधना वाले जितने मेरे संग जुड़े हुए ग्रुप में उनके लिए नॉलेज दे रहा हूं, अभी नहीं दिखेगी, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मिड पॉइंट का एक पॉइंट होता है, वो आपका ओपन होना होता है। ओपन होने में टाइम लगता है, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, तो उस पॉइंट तक आपको पहुंचना है। इसलिए मैं 3 साल का टाइम लगता है सारी बातें समझाने में। ऐसा नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन या 10 दिन, महीने 2 महीने में वो चीज हो जाए। तो आपने क्या करना है, अपने मिड पॉइंट पे कंटिन्यूली देखने की एक्सरसाइज करनी है जब भी आपको टाइम मिले। आपने कोई नौकरी वोकरी जॉब वगैरह नहीं छोड़नी, जो आप करते हो करो, अच्छी बात है। जब आपको टाइम मिले, आप रिलैक्स हो, फ्री हो, चाहे जैसे मान लो रात को सोने से 10-15 मिनट पहले कर ली, या जब भी आप पे टाइम हो। आपके पास 4 बार टाइम है तो आप 4 बार करो, आपके पास 3 बार टाइम है तो 3 बार करो। आपने ये करना है कि नहीं, हम ध्यान लगाने के ऊपर ध्यान देंगे और अपने इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को खोलेंगे। एक मिड पॉइंट होता है, उसको आपने ओपन करना होता है। जब वो ओपन हो जाता है तब आपको वो रोशनी दिखनी स्टार्ट होगी, और जब रोशनी दिखनी स्टार्ट होगी तो आप इंटेलिजेंट धीरे 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 बढ़ते रहोगे, इंटेलिजेंसी की लेवल में जाते रहोगे, ऐसा होगा। तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ। कंटिन्यूली आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है, 1 साल तक का टाइम लगेगा। आप कंटिन्यू ध्यान लगाए, अंधेरा भी आपको दिखेगा तो आप अंधेरे को देखो। आपने नहीं देखना कि कुछ दिख तो रहा नहीं है, आंखें बंद है हमारी। आपको एकदम ब्लैक, एकदम डार्कनेस, अंधेरा अंधेरा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। पहले स्टार्टिंग में अंधेरा दिखेगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, या आपने इंग्लिश में सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट हो जाओगे, ये है। तो आपको साल भर का टाइम लगेगा, आप इस चीज को करते रहे कंटिन्यू, जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो हैवी एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कहते हैं ना कि अभी सारी चीजें तो मैं एकदम से बताऊंगा नहीं, और ये वाला तो हमारा लाइव सेशन पब्लिकली है, तो पब्लिकली तो वैसे भी नहीं, पेड मेंबर्स के लिए है वो चीजें जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें आईडी में चल नहीं रहा तो मैं इसमें बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो लेकिन करे वही जो पेड मेंबर है, जो पहले के 3 लाइव सेशन हमारे देख चुके हैं। वो पब्लिक ने नहीं देखा, वो सिर्फ फ्रेंड्स ने ही देखा। हमारा पिछले 3 लाइव सेशन जो थे वो उन्होंने देखा है, जो पेड मेंबर है। तो उन्हीं के लिए है, आप लोगों ने ध्यान लगाना है और यहाँ पर देखना है, और बस प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना नहीं है, ये चीज है। तो बस इनके लिए आज इतना ही ज्ञान देना था मेरे को, सत्य साधना में मेन चीज बतानी थी। बाकी 40 दिन के बाद हम आपका लक्ष्य पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे बताएंगे सारी बातें, ये है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो काफी लंबा लाइव सेशन हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया दोस्तों। फिर आएंगे लाइव 1-2 दिन में, फिर लाइव आएंगे, उसके बाद बात करते हैं। बाकी आज रात को हम तेजस राफेल छोड़ देंगे, अभी तक हमने ड्रॉप नहीं करी है। आज रात को हम 12 बजे 11:30 बजे कभी भी तेजस राफेल की ऊर्जा जो होती है उसे छोड़ देंगे, और तेजस ऊर्जा वो जाएगी, और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वो लगेगी फायर, कुछ नहीं पता। क्लियर वर्ड्स में क्या क्या हम चल रहे हैं। तो उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे।
जहां पर ऊर्जा ज्यादा गिरेगी वहां की आग 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने लग सकते हैं, जहां पर उसकी ऊर्जा ज्यादा गिरेगी। जहां पर कम गिरेगी वहां फायर लगेगी, या वो 2 घंटे में बुझ जाए, 10 घंटे में, 20 घंटे में, या 1 दिन बाद, वो जो भी होगा वो आप लोग देख लेना। कहाँ गिरेगी ये मुझे नहीं पता, कहाँ गिरेगी ये मुझे नहीं पता। भारत में भी गिर सकती है, वो कहीं भी गिर सकती है, ऊर्जा है वो कहीं भी एयर के थ्रू जाती है, वो कहीं भी गिर सकती है, ये है। तो बाकी आप लोग देखो, लेकिन उसमें ये कोशिश यही करेगी कि कहीं दूर ही जाके गिरे, बाकी देखते हैं जो भी भगवान ने लिखा हो, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन दोस्तों दिखाना पड़ेगा। जब तक उंगली टेढ़ी नहीं करेगी घी नहीं निकलेगा, और जब तक घी नहीं निकलेगा तब तक वो घी आप सबके फायदे के लिए यूज नहीं होगा। जिस दिन वो घी आप सबके फायदे के लिए यूज होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि रवि के ग्रेट सायरन ने कुछ गलत नहीं करा, अगर उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन करा तो ऐसा सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पहले कर चुके हैं, तो वो कर चुके हैं और मैं कर रहा हूं। तो उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने बता के कर दिया, उन्होंने बता के नहीं, उन्होंने चोरी छुपा से छुपा के करा। उन्होंने रहस्य को दबा लिया और मैं रहस्य दबा नहीं रहा, मैं खुल के बता रहा हूं और बता के कर रहा हूं इस काम को, ये है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे संत रविदास जी ने कहा था कि वो जो भी इंसान होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा, वो कुछ छुपाएगा नहीं। तो मैं सत्य पंथ का प्रचार कर रहा हूँ और सत्य पंथ के प्रचार से आपको बता रहा हूँ। तो आज रात 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद हम तेजस राफेल छोड़ देंगे, उसका रिजल्ट देखो, 11 दिन तक एंजॉय करो रिजल्ट को, देखो। और एक बार नहीं 10 बार देखना, तब मेरे को कहना, तब मानना कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आप ही हो। और इतनी जल्दी मानने की जरूरत नहीं है। जो इंसान सच्चा होगा, ईमानदार होगा, जो सच बोल रहा होगा, वो आपको 10 रिजल्ट दिखाने का दम रखेगा। और जो झूठ बोलेगा वो एक आधा रिजल्ट तुक्के से अगर आ गया तो कहेगा नहीं नहीं और नहीं दिखाऊंगा, बस ये रिजल्ट दिखा सकता था। तो जो ओरिजिनल होगा वो तो आप 10 बार कहोगे, 10 बार भी रिजल्ट दिखाएगा। तो रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं, अगले 11 दिन में और देख लो। अगले 11 दिन में तेजस जाने वाली, और कहां पर कितनी आगे लगेगी, कैसी कैसी जगह लगेगी। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, देश के सामने आ जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन करके देश के सामने आ जाएंगे तो आपका फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक देश के सामने नहीं आएंगे तब तक आपका ऐसी नैया डूबी रहेगी, ना नौकरी होगी और कंपनियां बंद हो जाएगी, जितने भी हो रहा है सब कुछ ऐसी बर्बादी चलेगी। बाढ़ वगैरह आती रहेगी, किसान आंदोलन की फसल वगैरह खराब हो जाएगी, और ये लड़ाई झगड़े, प्रदर्शन, कोरोना वायरस, ये सब चलता रहेगा। ये सारी चीज चलती रहेगी जब तक ग्रेट सायरन रवि के सामने नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, मैं कोई आपको चुराया हुआ ज्ञान नहीं दे रहा कि आप सोचो कि मैं यूट्यूब से या गूगल से कहीं से चुरा के बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो ज्ञान देता हूँ जो ईश्वर मेरे को सिखाते हैं, जो भोलेनाथ जी, जो ईश्वर भगवान, जो मैं, क्योंकि आपको भी आपका दोस्त मिल जाएगा अंदर का, जो सत्य साधना में हम कर रहे हैं। जब आपको आपका दोस्त मिल जाएगा तो आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे, आपको सारी चीजें की नॉलेज हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। ये चीज है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो लोगों का भला होगा, लोगों को पता चल जाएगा और लोग सिक्योर हो जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड को एक ही मैसेज देना चाहता हूं मैं, पूरे वर्ल्ड के पास जितनी भी फायर विकेट्स है वो भरवा के रखो। पूरे वर्ल्ड को कह रहा हूं, जितनी भी फायर विकेट है भारत के पास है वो भी भर के रखे, और बाहर की सारी कंट्रियां फायर विकेट जितनी भी भर के रखे, क्योंकि आज रात से जो प्रहार होगा उसका, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होगा और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको बुझाना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है ये। तो ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों, 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, रिजल्ट लेके आएंगे। 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, शायद 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता है उसका, जल्दी आ जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि 50 दिन में रिजल्ट आएगा। जिसका रिजल्ट 2 दिन 3 दिन में आया था तो मैं 2-3 दिन ही बोलता हूँ। जिसका रिजल्ट 50 दिन में आएगा वो 50 दिन बोलूंगा। जिसका रिजल्ट साल में आएगा तो मैं साल ही बोलूंगा, सच्चाई बोलूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। तो रिजल्ट आपको कल परसों तरसों में ही दिख जाएगा, एक स्ट्रांगली फायर आपको दिख जाएगी 2, 4, 5, 7, 10 दिन में। 11 दिन के अंदर आपको काफी सारी वो दिख जाएगी, भयंकर आगे दिख जाएगी। ठीक है ना। तो तेजस ऊर्जा को छोड़ेंगे हम आज से और शक्ति प्रदर्शन करेंगे देश के सामने आने के लिए, आपका भला करने के लिए, अपने राष्ट्र को ऊंचा करने के लिए, अपने भारत माता को ऊंचा करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी के सपना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे, उनके सपने को पूरा करने के लिए कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात और बोली थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों पे चलते हैं। तो मैं तो कोशिश करता रहूंगा और वो कोशिश करके आपको जरूर दिखाऊंगा रिजल्ट। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो, एंजॉय करो। फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जब भी आएंगे थंबनेल बना देंगे। और जितने भी लोग मेरे को देखते हैं इसमें, फेसबुक में, यूट्यूब में, वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम इंडिया के नाम से फेसबुक में सर्च करें और उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। उसकी हम सेटिंग देखेंगे कि क्यों लोग हमें इसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इस आईडी की जगह हम उस पर लाइव आएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय।